हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रिधि। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो वॉइस ओवर करके क्यों बना रही हूँ और वीडियो एंगल यूट्यूब शॉर्ट्स वाला क्यों है। तो ये जो वीडियो है, पहले मैंने इसका यूट्यूब शॉर्ट ही बनाने का सोचा था, पर बाद में इसकी इतनी सारी क्लिप्स बन गई कि इसकी पूरी एक लॉन्ग वीडियो ही बन गई। और वॉइस ओवर करने का एक और रीज़न मेरा ये भी था कि मेरे साथ मेरे घर आई थी मेरी दोस्त मित्ती, और मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाना शुरू करा है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और हमें साथ में आ रही थी बहुत हंसी। वीडियो में कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, तो मित्ती ने वॉइस ओवर करने का आइडिया दिया और मुझे आइडिया अच्छा लगा। तो उसमें अपनी आवाज़ डालना, ठीक है। और हम लोगों का जो ग्रुप है वो 4 लोगों का ग्रुप है और अभी हम 2 ही साथ थे, तो पहले तो हमने बाकी के 2 लोगों को करी वीडियो कॉल, जो कि उन लोगों ने पिक ही नहीं करी। मैंने अपने तीनों दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लिए थे और मैं इस बार गांव से उनके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडिशनल कैप्स भी लेकर आई थी। तो मैंने मिट्टी का गिफ्ट उसे दिया और सबसे पहले हम सोचा गिफ्ट ओपन कर लेते हैं। और जब हम गिफ्ट ओपन कर रहे थे तो उतने हमें कॉल बैक आई क्षण्या की, और जैसे ही इसे पता चला कि वीडियो शूट की जा रही है और ये नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लग गई। मैं अच्छी बन के बता करती तुम्हारे को फोन पे। और इक्षु चली गई थी सुंदर बनने, तो हम भी गिफ्ट ओपन करने में लग गए दोबारा। और बीच में पता नहीं मित्ती को क्या हुआ, इसने कंफर्म करा कि क्या ये इससे का गिफ्ट है, और कंफर्म करने के बाद इसने फाइनली गिफ्ट ओपन करा। खोल तो हैंकी लग रहे हो। जल्दी नेक्स्ट। ये कितने प्यार हैं। मित्ती को अपना गिफ्ट अच्छा लगा और उसे गिफ्ट अच्छा लगा जानकर मुझे अच्छा लगा। फिर उसने अपने गिफ्ट को ट्राई करके देखा और भगवान की कृपा से साइज एकदम परफेक्ट था और वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर वो अपने नॉर्मल आउटफिट में आई और हमने की ढेर सारी बातें, और उस बीच हमें एक शो की कॉल बैक भी आ गई। और ये अच्छा होने के बाद कॉल कर रही है हमको, ये और कैसी दिख रही है। रुक जा, थोड़ी लाइट में आ जा। नहीं, अच्छी लग रही है वैसे। हाँ, इधर तो अच्छी लग रही ये है। मुझे पता चल गया है मेरे कैमरे में अच्छा क्यों लग रही है। मैंने फिल्टर डालना है। आवाज आ रही है। हाँ, इन फ्यूचर या फिर कहीं बाई चांस ना ज्यादा ही व्यूज चलेंगे तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। वो तो वैसे भी हो ही रही है। काश ऐसा हो सकता। मैंने बहुत आगे का सोचा, क्यों। थोड़ी देर बाद दीपिका की कॉल भी आ ही गई थी और उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कुछ भी कि मैं उसको व्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ या कुछ। इसको बस बात करने से मतलब था। रात को बहुत देर बात करने के बाद हम सो गए और फिर आई अगली सुबह। हम ब्रेकफास्ट करके निकले घर से दीपिका से मिलने के लिए, और रास्ते में सेंट्रल प्राइम मॉल भी आ रहा था, तो फिर मित्ती और मैंने सोचा क्यों ना एक राउंड मार ही लिया जाए। और फिर क्या था, अपनी रिच पर्सनैलिटी और खाली जेबों के साथ हमने ली इस बड़े से मॉल में एंट्री। और बस एक्सकेलेटर से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के बाद थोड़ी स्टेयर्स पार करके हमने सेंट्रल प्राइम का एक पूरा राउंड कंप्लीट करा और वापस चल पड़े दीपिका से मिलने की राह पर। और वापस आते वक्त पता नहीं कैसे मैं मिस बैलेंस हुई और नहीं, बहुत जोर से लगी। फिर एक फ्लोर नीचे आने के लिए हमने लिफ्ट में ली एंट्री और निकल गए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी चंबा घाट, और वहाँ से हमें मिलनी थी ऑटो। चंबा घाट पहुँचने के बाद हमने ली ऑटो, और ऑटो में पीछे जगह फुल हो गई थी, तो मैं आगे बैठ गई ड्राइवर के साथ। और ओल्ड बस स्टैंड पहुँचने के बाद मित्ती ने लिए कोकोनट्स, और ये जो फ्रूट सेल करने वाले अंकल हैं इनका बहुत 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 नाइस और हेल्पफुल नेचर है। कोकोनट्स लेने के बाद हमने किया द मॉल सोलन को क्रॉस और हम पहुंचे ओल्ड डीसी ऑफिस, जिसे कि हम मशरूम चौक भी कहते हैं। यहाँ हमने करना था दीपिका का वेट। और फिर मैंने दीपिका का जो गिफ्ट है उसे बैग से बाहर निकाला, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसकी किनौरी कैप लाना तो भूल ही गई, वो घर पर ही रह गया। पर ज़्यादा टेंशन वाली बात थी नहीं, क्योंकि हम दोनों ही सोलन में रहते हैं, तो मैं उसे वो नेक्स्ट डे भी दे सकती थी। फिर हमें दिखी दूर से आते हुए दीपिका, उसी बीच मुझे दिखी मेरी एक और दोस्त अंजलि, तो डिप्पो के मुंह पे मारा मैंने उसका गिफ्ट और मैं गई अंजलि से मिलने। और ये कहीं जा रही थी, तो थोड़ी सी बात करने के बाद मैंने इसे किया टाटा बाय बाय। फिर मैंने मित्ती और दीपक को करा फिर से ज्वाइन, और कोकोनट खाकर की दीपिका ने अपने गिफ्ट ओपनिंग की शुरुआत। और उसे अपना गिफ्ट अच्छा लगा और उसे अच्छा लगा जानकर मुझे अच्छा लगा। और फिर हमें गोलगप्पे खाने का मन हुआ, तो फिर हम गोलगप्पे खाने गए। जिस रास्ते दीपिका आई थी उसी रास्ते वापस जाते हुए। और मेरी ये थोड़ी फास्ट चलने की आदत, तो मैं चली थी इनसे आगे।
और इस दीपिका ने आते वक्त नोटिस ही नहीं करा था कि स्टॉल बंद था। फिर हमें दोबारा उसी रास्ते वापस जाना पड़ा। फिर हम गए दूसरी पानी पूरी की शॉप पे, वैसे तो रेस्टोरेंट की था ये। फिर हमने करे हैंड वॉश एंड देन वी डिग इन। और पानी पूरी काफ़ी टेस्टी थे यहाँ के। मैं रहा दूँ का कुछ मत छोड़ो। इसके बाद हम निकले दीपिका के घर को, जो कि रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ में ही था। और दीपिका जो है वो डॉग लवर है, तो इसके गेट की एंट्री में इतने सारे डॉग सोए थे। फिर हमें दीपिका का छोटा भाई भी मिला साहिल गेट पर, पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पर। और मैं कहीं जाने के लिए एक्साइटेड रहूँ ना रहूँ, मैं दीपिका के घर जाने के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि इसके घर का जो रास्ता जाता है वो लाइक इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल है, जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं। और ये सामने वाइट वाला है इसका घर, और यहाँ से आधे सोलन का इतना प्यारा व्यू आता है ना, जिस लोग दीपिका के घर पहुँचने के बाद हम मिले आंटी अंकल से, और फिर हम मिले जैकी से। और हर बार की तरह इस बार भी जैकी को हमें देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, पूंछ भी दीपिका को देखकर ही हिला रहा था। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हमने करी क्षण्या को दोबारा वीडियो कॉल, क्योंकि ये तो अदर डिस्ट्रिक्ट में थी, तो ये तो मिलने आ नहीं सकती थी। और उसके बाद हमने मिलाया इससे जैकी से, और स्कूल टाइम पे हम इसे जैकी से चिढ़ाया करते थे। तो याद है तेरा मंगित? हाँ याद है मेरे को। और फिर दीपिका टॉप ट्राई करने के लिए चली गई। साइज ठीक है? हाँ। टक करके पहनना थोड़ा। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। पफली तो चाहिए पे ये। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि नीचे से वो अच्छा आपको पपी होता तो मैं जैस्मिन बन के उड़ती। और फिर दीपिका की मॉम ने हमें खाने के लिए बर्बन दी है, और फिर हमने सोचा इसके घर का एक क्विक राउंड मार लेते हैं। और फिर हम निकल पड़े एक स्वीट वॉक के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद हम सब एक जगह बैठ गए। अच्छा हमारे घर थे सुन है ना। हाँ ऐसी बैठ नहीं करने। थोड़ी देर बात करने के बाद सारे अपने अपने फ़ोन में फंस गए। फिर टाइम भी हो रहा था घर जाने का, तो हम उठे वहाँ से। और थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे दिखा कीवी का पौधा। दीपिका से लिए मैंने परमिशन, क्या मैं उसके घर से कीवी तोड़ के खा सकती हूँ? और उसने कहा हाँ, मुंडी हिला हाँ कर रहा। मेरा ये मुझे 2 ही कीवी दिखी और मैंने दोनों ही तोड़ दी। ये कहाँ से आई? इससे यहाँ से इसमें उगे थे। मिट्टी कच्ची है, इसको पकाना पड़ता है। जाके ढाई में जाके पकाई हो। मैं ऐसे नहीं पकाई पता है मुझे, मैं ऐसी बोल रही हूँ। फिर हम फिर से गए दीपिका के रूम अपने बैग लेने के लिए, और इसने हमें टॉम के इतने क्यूट से की चेन गिफ्ट करे। और मिट्टी को पता नहीं बीच में कौन सी माता आई, ये चेन का इसने मांग टीका बनाया सबसे पहले तो, और उसके बाद नाचने लग गई। फिर जब हम घर को वापस आ रहे थे तो इन दोनों का पता नहीं कौन सा प्यार जागा, ये दोबारा बैठ के बात करने लग गए। और मैं बुला रही थी और ये आ ही नहीं रहे थे। एंड फाइनली बहुत देर बाद कहीं जाके ये मानी आने के लिए नीचे, और फिर ये नीचे आई और हम निकल गए दीपिका के घर से। फिर उसके बाद मिट्टी भी अपने घर को निकल गई, और फिर मैं भी अपने रास्ते चल पड़ी। और रास्ते में मुझे दिखाई दिया ये गोले का स्टॉल, और फिर मैंने काला खट्टा फ्लेवर में एक गोला ख़रीदा जो कि मुझे 50 का पड़ा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं बस में बैठकर इसे चिल मोड पर खाऊंगी, पर जब तक मैं पहुंची तब तक वो ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने पेशेंटली वेट करा बस के चलने का, और उसके बाद मैं घर पहुंची। और घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले जो दीपिका का कीचेन था उसे बेला बेटा के बॉक्स में डाला और उसे पैक करा, और फिर उसे मैंने डाला एक दूसरे बॉक्स में, क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें जो है वो भिजवानी थी और सामान इरे वेरे ना जाए, इस वजह से मैंने उसे एक बड़े बॉक्स में पैक करा। और ये गिफ्ट जो है वो दीपिका, मैंने और मिट्टी ने, हम तीनों ने अपनी अपनी साइड से उसे भिजवाया था, क्योंकि हमारे बर्थडे पर तो वो हमेशा कॉन्ट्री कर देती थी जीपे वगैरह से, और उसके बर्थडे के लिए उसका एड्रेस ही हमें पता नहीं था, तो हम उसका एक ही बार में उसे भेज देते हैं सारी चीज़ें।
और सारी चीज़ें पैक करने के बाद मैं सो गई। उसके बाद मैं सुबह उठी और सुबह की जो बस जिसमें मुझे भिजवाना था उस बस ने आना था 7 बजे। तो फिर मैं निकल गई घर से टाइम से। सबसे पहले मैंने अपनी पोनी करी और उसके बाद मैंने बॉक्स लिया, उसके ऊपर मैंने एक शिन्ना का एड्रेस भी लिख रखा था और फिर मैं निकल गई घर से। और चंबा घाट पहुँचने के बाद मैंने काफ़ी देर वेट करा और बस आ ही नहीं रही थी और वो बस आई ही नहीं एट द एंड। और बस फिर क्या, फिर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर मैं हुई कॉलेज के लिए रेडी। फिर मैंने दीपिका के लिए किनौरी कैब को करा पैक और उसके बाद मैं निकली घर से। और दीपिका का घर कॉलेज को जाने के रास्ते में ही आता है, तो वहाँ जाके मैंने दी दीपिका को उसकी कैब। फिर हम निकल गए कॉलेज को। 3 days later. पिछली बार मुझे पता नहीं था बस ने आना है या नहीं आना है, तो बस मिस हो गई थी। पर इस बार मैं पता करके आई थी बस ने आना है और फिर मैंने एक नया पैक लिया और उससे कवर किया बॉक्स को, क्योंकि पिछली बार उसका एड्रेस कुछ और था और इस बार वो किसी और जगह थी। फिर मैं पहुंची चंबा घाट। चंबा घाट पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी स्पेक्स घर में ही भूल गई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बस फिर जो भी बस आ रही थी तो मैं उनसे पूछ रही थी बस कहाँ को जा रही है, और बस वो आई नहीं आज फिर से। और मुझे लग रहा था अब आएगी नहीं। बस की टाइमिंग थी 7 बजे की और बस 7:10 हो चुके थे उस तब भी नहीं आई थी। तो फिर मुझे टेंशन होने लगी और फिर भी मैं थोड़ी देर रुकी। मैंने सोचा क्या पता आ जाए। एट द एंड जब मैं घर जाने लगी कि मुझे लगा अब आज भी नहीं आएगी, बस उसी टाइम बस आ गई और वो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। और उसके बाद फाइनली मैंने इसका गिफ्ट पकड़ाया बस में और फिर उसके बाद ट्रेन चली और पता नहीं आपस में कुत्तों को क्या हुआ, वो सारे एक साथ हाउल करने लग गए। और मैंने अपनी फ्रेंड इक्शन्या को बोला था कि जब तो गिफ्ट वगैरह रिसीव करेगी तो ओपनिंग करते वक्त की वीडियो वगैरह मुझे भेज दियो, मैं व्लॉग में ऐड कर दूंगी। और इसने इतनी ढंग से बनाकर भेजी, मतलब मुझे लग रहा था यही है व्लॉगर या इसी का चैनल होने वाला है अब। लाइक सीरियसली, मतलब इतनी तो मैं भी नहीं बनाती हूँ ढंग से। और काफ़ी फन था, मुझे ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गिफ्ट रिसीव करने के बाद ये गई एक बहुत प्यारी लोकेशन पे और वहाँ पर इसने अपना गिफ्ट ओपन करा। और यहाँ पर ये गिफ्ट के पैकेट के आगे जो नीचे छोटा सा एक दूसरा पैकेट दिख रहा है, इसके अंदर पेंडेंट था और मुझे लग ही रहा था ये नहीं देखेगी। एंड एट द एंड इसने नहीं देखा था। बाद में मैंने कॉल करके बताया, शुक्र से इसने पैकेट्स उस टाइम पे डस्टबिन में नहीं फेंके थे जब मैंने कॉल करके बताया था। एंड शी इज़ लाइक कि हम उस टाइम पे लेक पर थे, वरना मैं पक्का डस्टबिन में फेंक देती। बोलूँगा हमेशा दीपिका की दी है। So cute. कर दूं बंद? देखो भाई 4 रुपए व्यूज दिए, फिकाड़ा नहीं दे दिए एक हमें। ये भाई बस है ना बाकी रिव्यू में भाई किससे दिया यार, इसका मतलब रिव्यू दिया ये दिया। Thank you so much Riddhi, Dippy and Niti for these lovely gifts यार। मतलब look at this pendant यार, this is so cute। Like seriously मेरे रूममेट भी obsessed हो गया है और हम इसको ना कॉलेज फेस्ट में लगा के जाने वाले हैं सच में। और दिस किनौरी कैप, like seriously यार रिद्धि, दिस टॉप मतलब मैं चेंज करके बताती हूँ। ओके लुक एट दिस कलर यार, मेरे पास ऐसे कलर का बिल्कुल लिटरली टॉप ही नहीं था और मेरे को था कि डार्क ग्रीन कलर में चाहिए। थैंक यू सो मच यार, आई लव इट। और ये यार बहुत क्यूट सा है, मतलब इतनी क्यूट सी चीजें दी है तुम लोगों ने यार। इनके दो पैसे काटो इसके। नहीं यार सच में बहुत प्यारे प्यारे यार। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। That's all for today. Hope you guys liked the video and don't forget to like, share, subscribe and comment.